हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और यक्षु को मैं स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। साथ साथ में उसकी डांट भी लगा रही हूँ क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरी ना यूनिफॉर्म गंदी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा है ना कि यहाँ पे वीरवार को कपड़े धोने देते नहीं हैं। चाहे वो एक रुमाल भी होगा ना, हम बोले ना इसको धो दे तो ये सूख जाएगा, तो नहीं धोना है। पता नहीं क्यों नहीं धोना, मेरे को आज तक इसका रीज़न नहीं समझ में आया। मानती हूँ वीरवार को आप नई कपड़े धोते हैं, लेकिन जब बच्चे की ड्रेस है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो वो साथ काम तो जो है करने पड़ते हैं। तो यक्षु बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको मैंने ज़बरदस्ती स्कूल के लिए रेडी कर कर भेज दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, यहाँ से आप सबको दिखाऊंगी मॉर्निंग का व्यू। तो आज का सूरज जो है, हम लोग उठ जाते हैं उसके बाद में सूरज उठता है। तो जी बस यहाँ पे बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, अभी यक्षु को स्कूल भेजा है और वीडियो शूट करने का मन नहीं था, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि वीडियो बना हुआ रहता है तो अपलोड करने में बहुत आसानी रहती है। और देखो फॉग है ना, इस वजह से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। और जस्ट सो के उठी थी, यक्षु का रेडी किया है। स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई सर्दियों में तो ऐसे ही रहता है। और अभी मेरा जुकाम ऑलमोस्ट पूरा तो ठीक नहीं है, बट हाँ थोड़ा आराम है। तो जी चलिए चलते हैं और करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ, है ना। देखिए ये फ्लावर्स मैंने उस दिन लगाए थे, कितने अच्छे लग रहे हैं। बैक कैमरे से देखो, तो ये लगाए थे, ये तो पहले से लगे हुए हैं, और ये वाला मैंने उस दिन लगाया था। पर ये फूल है ना, हर टाइम इतने बड़े बड़े खिले ही रहते हैं इसमें। और इसकी कटिंग करके इसका कर दिया सत्यानाश। इतने अच्छे अच्छे फूल खिलते थे इस पर, लेकिन मेरी सासू माँ ने सब गड़बड़िया दिया। और एक प्लांट, ये वो प्लांट पता नहीं कौन सा है, वो वाला मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। और जिसको इसका नाम पता है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये कौन सा प्लांट है, और इसका भी नाम बताना। मुझे इस प्लांट का भी नाम नहीं पता, आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट करके। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट की नॉलेज नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ प्लांट हैं जिनके नाम मैं जानती हूँ। तो जी चलिए अब कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत, क्योंकि जो हमारा सुबह सुबह का रूटीन रहता है वो कुछ ऐसा ही रहता है, मैसी मैसी सा, जिसको हमें समेटना पड़ता है। और ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से काम करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। और बेडशीट वगैरह तो हटाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि पहले तो मशीन में धुल जाते थे, लेकिन विद इन 2 मंथ मैं हाथ से ही कपड़े वॉश करती हूँ। तो हाथ से कपड़े वॉश करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले कभी भी नहीं की थी। इतने सारे कपड़े मैंने कभी हाथ से नहीं धोए थे। सिर्फ मैं अपना सूट धो लेती थी, और कभी हो गया तो यक्षु का एक सेट जो है वो मैं धो दिया करती। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ये टप जो भरा हुआ रखा है, आप देख रहे हैं साइड में, ये सब धोने के लिए कपड़े निकाले गए, साथ साथ में बेडशीट भी निकाली जाएगी। तो ठंड इतनी ज़्यादा है और ऊपर से इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो मेरे जो हाथ पैर है ना, बहुत ज़्यादा सूज चुके हैं। स्वेलिंग आ गई है हाथों पे भी, पैरों पे भी। चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पैर के तलवे जब सूज जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। और पानी का तो क्या ही कहना, वही क्या ही कहना, बर्फ़ भी उसके आगे फीकी है, इतना पानी ठंडा हो जाता है। और उसी पानी में काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि मैं सारा काम ठंडे पानी से करती हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में गीज़र वगैरह की फैसिलिटी है, तो उनको तो इतना ठंडा महसूस नहीं होता होगा। तो जी यहाँ पे मैंने बेडशीट कर लिया है चेंज, और बेडशीट मैंने कॉटन की हटाकर अब निकाल ली है वूलन की बेडशीट। तो कुछ मंथ क्या 2 मंथ तो वूलन बेडशीट ही यूज़ होंगी, उसके बाद में फिर अपना डेली रूटीन जो कंटिन्यू रहेगा कॉटन की बेडशीट। तो मुझे ना क्या ही बोलूँ, मुझे गर्मी ठीक लगती है। गर्मी क्यों ठीक लगती है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। गर्मी मुझे इसलिए ठीक लगती है क्योंकि गर्मी में आप हर काम को अच्छे से कर सकते हो। बस ये रहता है थोड़ा गर्मी से परेशान हो जाते हैं, और सर्दियों में आप हर चीज़ अच्छे से खा लेते हो, डाइजेस्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ से। गर्मी में जो है चीज़ें जल्दी से नुकसान हो जाती हैं, बट आप काम के लिए दुखी नहीं होते हैं, कहीं जाना आना हो उसके लिए आप दुखी नहीं होते हैं। बहुत आसानी से आपको सारे काम जो है आप आराम से कर सकते हैं गर्मियों में। लेकिन विंटर में उसका उल्टा हो जाता है, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है। तो जी बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद, अपने रूम को सेट करने के बाद, मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में, क्योंकि यक्षु को सुबह सुबह नाश्ता बनाया था। नाश्ता बनाने के बाद जो उसको स्कूल भेजा रेडी करके, तो मैंने किचन को कुछ भी सेट नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो जब झाड़ू लगाना ही है तो साथ साथ में किचन को भी सेट कर देते हैं। काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से झाड़ू बोल रही हूँ, पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है कपड़े से। और उसके बाद में हर एक सामान को हटा हटा कर मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ।
और मेरा डेली रूटीन जो रहता है वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। स्पेशल खाना कुछ मेरे घर में बनता नहीं है, तो इसीलिए वो मैं आप सबके साथ में उसकी रेसिपी वगैरह शेयर कर नहीं पाती हूँ। और मॉर्निंग रूटीन जो रहता है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि सुबह सुबह के टाइम पे सब्ज़ी बनती है। तो जी सारे घर में झाड़ू लगाया था और वीडियो मैंने बहुत कम, मतलब इसमें से बहुत सारी क्लिप ऐसी थी जो मैंने हटाई, क्योंकि वीडियो मेरा 30 मिनट का बन रहा था, जिसको जाना मतलब पॉसिबल नहीं था। अगर मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर होते तो शायद मैं डाल भी देती, लेकिन इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और मुझे अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं WT की नीड है, जिस वजह से मैं वीडियो थोड़े लॉन्ग जाने देती हूँ। वैसे मेरे वीडियोज़ इतने लॉन्ग नहीं होते थे, 15-16 मिनट फिर 14 मिनट के ऐसे वीडियो रहते थे, लेकिन अभी मैं WT की वजह से इतना डालती हूँ मैं थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो जो भी फ्रेंड्स हैं। और हाँ, मेरे को एक वो था, मुझे एक फ्रेंड थी, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्या पता उनको बुरा लग जाए, बट उन्होंने मेरे लिए ही बोला था, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। लेकिन मैं अपनी तरफ से ना कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो लेट क्यों जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना फुल डे रूटीन। वैसे तो आप मेरे वीडियोस में भी देखते हैं, लेकिन ये इतना सब नहीं होता जितना हम दिखाते हैं। इसकी करते तो हम सारे वही सारे काम हैं जो आपको ब्लॉग में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ % होते हैं। जैसे कि हम वीडियो में मैं आपको कभी भी पूरे घर में झाड़ू लगा कर नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ, मतलब छोटे छोटे क्लिप मैं निकालती हूँ, वो सिखाती हूँ। तो झाड़ू लगाने में मुझे लगते हैं 2 घंटे, ठीक है, 2 से ढाई घंटे। और उसके बाद में जैसे यक्षु जाता है ना 8:30 बजे, उसके बाद में मेरा काम स्टार्ट होता है 8:30 बजे से लेके। तो उसके बाद झाड़ू लगाना 2 घंटे में, 8:30 से झाड़ू लगाया, 2 घंटे 10:30 हो गए। फिर मैंने खाना बनाया दिन का, 1 घंटा आप उसमें लगा लो, 11:30 हो गए। फिर उसके बाद में मैं अपना जो कपड़े वगैरह वॉश करना हो, नहाना धोना हो, 2 घंटे आप मेरे इसमें लगा लो। कितना टाइम हो गया, 2-2:30 बजे के बाद मैं नहाती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ। खाना खाने के बाद मेरा बेटा आ जाता है, उसका स्कूल का काम कराना होता है, क्योंकि ट्यूशन का काम भी रहता है उसका, वो भी कराना होता है और स्कूल का काम भी। तो इस बीच में मुझे बच जाते हैं 4। उसको ट्यूशन भेजने के बाद फिर मैं बैठती हूँ अपना जो 4 बजे के बाद ज़रूरी नहीं है कि मैं यक्षु को ही काम करवा रही हूँ या कुछ और, उस बीच में मुझे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है 3 साढ़े 3 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में 4 बजे से 5 बजे तक मुझे मिलता है 1 घंटा। तो कोई भी ब्लॉग ना जो मतलब बेस्ट वाला एडिटर होगा ना, वो भी 1 घंटे में ब्लॉग को एडिट नहीं कर सकता। तो जिस बीच मुझे 4 से 5 बजे तक मुझे टाइम मिलता है, तो उसमें मैं वीडियो का एडिट करती हूँ। और एडिट करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब इसका वॉइस ओवर वगैरह कर सकूँ, लेकिन मेरा 1 घंटे में वीडियो एडिट नहीं हो पाता। तो मुझे 5 सवा 5 बजे फिर लग जाना होता है शाम का खाना बनाने के लिए, जो 6:30-7 बजे तक बनता है। तो इस बीच आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपना वीडियो प्रॉपरली एडिट करके रखूं। और साथ साथ में मैं मतलब WT की वजह से मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ, मुझे नीड है उनकी, जैसे वो मुझे WT देते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको उनका रिटर्न करूँ, ठीक है। तो उस बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में कर लूँ, लेकिन रात में मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं किस टाइम सो जाती हूँ। मेरे दोनों फ़ोन चलते रहते हैं और मैं सो गई होती हूँ। कई बार मैं 3-3 बजे उठकर अपने फ़ोन, जब मेरी नींद खुलती है ना, तो मेरे फ़ोन चालू ही मिलते हैं मुझे। तो इसीलिए जो है मेरा वीडियो आजकल फ़िलहाल प्रॉपरली नहीं जा पाता है, ठीक है। नहीं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा अपना वीडियो 4 साढ़े 4 बजे तक डाल दूँ, लेकिन मैं नहीं डाल पाती क्योंकि मेरा एडिटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। था मेरा वो रूटीन जो आप लोग नहीं जानते हो, फिर भी मैंने आपको बता दिया। साथ साथ में मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया, कपड़े जो मैंने टब भर के निकाले थे उनको भिगाने के लिए छोड़ दिया, जब तक मैं अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये टाइम हमारा हो गया है 11:30 बजे का टाइम हुआ जब मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। खाने में मैंने आज क्या बनाया था, रोटी बनाई थी और चटनी बनाई थी। चटनी का शायद मैंने इसमें से हटा दिया क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। तो चटनी मैंने कैसे बनाई थी वो मैं शायद मैंने 1-2 बार पहले भी शेयर कर रखा, जैसे प्याज टमाटर जो छौंक बनाते हैं ना, वो वाली चटनी मैंने बनाई थी। तो उसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपको दूंगी। वैसे बहुत बार मैं ब्लॉग में दे चुकी हूँ 2-3 बार, बट कभी इवनिंग के टाइम में बनाऊंगी तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये जो खाना बनाने के बाद मैंने स्लैब को दोबारा से पोंछ दिया है, आटा गिर जाता है मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में ये जो रोटी के परने रहते हैं, ये मैं हमेशा जब तक बर्तन धोऊँगी तब तक इनको मैं गर्म पानी में थोड़ा सर्फ डालकर भिगो कर छोड़ देती हूँ, ताकि जब तक मैं बर्तन धोऊँ इनका जो मतलब घी लगा हो या जो रोटियों के निशान बन जाते हैं वो छूट जाए आराम से, हम बाद में मथ लेंगे तो वो हट जाए।
और उसके बाद में फिर मैं उनको पानी में निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी मांज लिए हैं बर्तन, जितने भी बर्तन मांजने होते हैं, और बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा। ठंड में ठंडे पानी में बर्तन धोना, देखना आज मेरे हाथ में भी चोट लग गई थी और इतना दर्द हो रहा था, मतलब हाथ है ना ठंडे पानी में सुन्न हो जाते हैं, और फिर कोई चीज़ लग जाए ना तो बस वो दर्द जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो मैं इस फ्रायदान को उठा रही थी, तो ये मतलब जो बर्तन रखे हुए थे वही मेरे हाथ पे गिर गए और इतना दर्द हुआ, मतलब सुन्न पहले ही हो रखा था और उसमें चोट लग जाए ना तो क्या ही कहने। और यहाँ पे मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद साथ साथ में ही मेरा ये रहता है कि मुझे ये रैक में लगा देने होते हैं। रैक में लगाने के बाद में फिर मैं एक पोछा लगा देती हूँ। फिर शाम के 4 बजे तक जो है किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है मेरा ना। जिस दिन वीरवार होता है ना, वीरवार को मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो वीरवार वाले दिन मेरा काम थोड़ा जल्दी होता है। तो उस दिन ये रहता है कि मतलब यक्षु टाइम से आ जाता है, 12 बजे तक आ जाता है। फिर उसको नहलाना धुलाना, इसकी स्टडी वगैरह कराना, वो मतलब 2 बजे तक मेरा फिनिश हो जाता है। फिर मैं लगती हूँ अपनी वीडियो में। तो जब वीरवार को मैं कोशिश करती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वीडियो शूट करके रखा होता है, बट मैं कभी भी ना वीडियो को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सेम डे आप शूट करते हो, सेम डे डालते हो और एडिट करते हो, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो 3-3 4-4 शूट करके रखती हूँ पहले से, और वीक में उनको निकालने के बाद तब मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सेम डे वीडियो शूट भी करूँ और एडिट भी करूँ। बस ये रहता है कि आप लोगों पे मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर दोगे, इसीलिए मैं वीडियो को किसी भी टाइम अपलोड कर देती हूँ। हाँ, मुझे बहुत बार ये सब बहुत लोगों ने बोला है और मुझे खुद भी पता है, क्योंकि फिक्स टाइमिंग का क्या होता है मुझे पता है। पहले ना मैं वीडियो 11:30 बजे दिन में डालती थी, उस वक्त मेरी ऑडियंस इतना अच्छा सपोर्ट करती थी ना मुझे। लेकिन जब से मेरे ऊपर घर का ज़्यादा काम का बर्डन आ गया है ना, पहले ये था कि मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, मेरी सासू माँ भी करवा लेती थी, हस्बैंड भी घर पर रहते थे, तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे कर देते थे। तो उसमें ना मेरा वीडियो मैं प्रॉपरली टाइम से डाल पाती थी। लेकिन अभी क्या है, मैं सारा कुछ खुद से मैनेज करती हूँ, और यूट्यूब का काम भी साथ साथ में करना आसान नहीं होता है, लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं ना। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम घर के साथ साथ यूट्यूब पर आए हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने घर का सारा काम जो है ख़त्म कर लिया है। किचन में पोछा लगा दिया और सारे घर में पोछा लगाया था, लेकिन सूट मैंने सिर्फ किचन का और हॉल का ही किया था, लॉबी का। उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ बाहर। ये कुछ रोटियाँ रखी हुई थी, गाय को दे दी मैंने, मतलब ताज़ी रोटी सुबह में एक निकाली थी वो। और उसके बाद में यहाँ पे आ गया है यक्षु, तो मैं कैमरा हटाना भूल गई। तो मैंने कहा चलो आज यक्षु को स्कूल से आते हुए थोड़ा सा शूट करते हैं। जाते हुए तो हमेशा करती हूँ, लेकिन आज यक्षु को आते हुए शूट किया। और ये ना मतलब हमारे गली में ही रहते, इनका बच्चा भी जाता है साथ में, तो ये यक्षु को भी ले आते हैं सुबह में, छोड़ने हमारे घर से जाते हैं और लेके आते हैं ये लोग। तो जी अब यहाँ पे यक्षु आ गया है, और आते ही मुझे बोल रहा है तुमने सुबह मुझे नहलाया नहीं। मैंने इसको सुबह इसलिए नहीं नहलाया था कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो यक्षु को नहला दिया, मैंने नहा लिया। फ्राइडे को मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ, फ्राइडे एंड मंडे हो जाता है, कई बार संडे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था, इसलिए मुझे लेट हो गया नहाने में, 12 बज गए। और मतलब 11:45 हो रहे थे, 12 नहीं बजे थे पूरे प्रॉपर, 11:45 हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो जोत लगा देते हैं, क्योंकि ये टाइम जो रहता है ये कभी कभी लगता है और कभी कभी मिलता है जोत बत्ती वगैरह करने का। मुझे तो मैं ज़्यादातर जब व्लॉग में दिखाती हूँ ना अगर पूजा पाठ वगैरह का, तो वो थर्सडे का रहता है, क्योंकि थर्सडे को मैं 11 बजे तक नहा लेती हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक। लेकिन अदर डे मुझे थोड़ा लेट हो जाता है नहाने में। तो जी यहाँ पे मैंने नहा लिया है, जोत बत्ती कर ली। और ये वाला सूट मैं बहुत कम वेयर करती हूँ, वूलन का ही सूट है, लेकिन ये ना सिलने वाली ने ख़राब कर दिया। मतलब इसके पैर के जो पाँचे हैं ना बहुत ऊंचे बना दिए, अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ। लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है, गाजरी कलर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा पाठ अपना कर लिया था, और उसके बाद में मैं जो मतलब अपने बालों को बाहर धूप में खड़े होकर ही सुखा लेती हूँ, क्योंकि आजकल इजीली सूख जाते हैं। और मेरे बालों को धूप में मैं ना भी सुखाऊं तो अंदर भी 10-15 मिनट में मेरे बाल जो है वो आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी है नहीं और ज़्यादा धूप की या फिर उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हल्के बाल तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो जी चलिए अब चलते हैं, इन कपड़ों को करते हैं तैयार, बाल्टी में भरते हैं, क्योंकि ये कपड़े धो तो लिए थे हाथ से, लेकिन इतनी तेज धूप होती नहीं है कि ये कपड़े ऐसे ही सूख जाएं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इनको चाची के घर पे लेकर जाऊँगी, और दोनों बाल्टी भर ली थी ऊपर तक। और अपने सूट नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि सूट तो मैं ऐसे ही 2 दिन में सुखा लूँगी। मेरे पास बहुत सारे सूट हैं जिनको मैं एक एक करके पहनूंगी, तो उनका नंबर बहुत दिनों में आने वाला है। अपने सूट छोड़ दिया यहीं पर, और बाकी के जो वूलन के कपड़े जितने भी मैंने धोए थे
यक्षु के पापा के, अपने स्वेटर वगैरह, उन सबको मैं बाल्टी भर के ले चली हूँ चाची के घर पे ड्राई करके लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े ड्राई करके ले आई हूँ और चाची के घर पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सारे एक एक करके फैला दूंगी और यक्षु की ड्रेस को जो है वो सुखाना ज़रूरी था। साथ साथ में यक्षु की न्यू जैकेट थी, इसने ये भी गंदी कर दी थी, तो इसको भी मैं सुखा कर लेकर आई। और सबसे दिक्कत तो पता क्या रहती है, बाल्टी भर कर लेकर जाना ना और फिर सुखा के लेके आना। पहनने वालों को तो बड़ा मज़ा आता है भाई, हमें धुले धुलाए कपड़े मिल गए, लेकिन जो धोता है ना वो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो वही जानता है। और आपने आगे वीडियो में देखा होगा, मतलब मैं जब झाड़ू लगाती थी उस टाइम पे मशीन हमारी ठीक हो चुकी है। ससुर माँ ने अपने कपड़े धो लिए, उसके बाद उन्होंने अपनी मशीन को वॉश करके साफ़ करके और उठाकर रख दिया। ठीक है, उनको ये नहीं था कि इसको भी अपने कपड़े धोने थे। तो ये अगर आप जो कोई समझदार इंसान होगा, मैंने अगर आपको बताया है और अगर आप समझदार होंगे, अपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, तो अब एक रियलिटी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। उस क्लिप को मैंने जानबूझकर नहीं हटाया कि आप लोग देखोगे और आपको भी लगेगा कि हाँ ये गलत है ना। क्यों, मशीन जब आपने कपड़े धो लिए तो मैं भी तो धो सकती हूँ ना उसमें, लेकिन ऐसा हमारे घर में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नहाना धोना कपड़े उपड़े सब हो चुका था और अब आ चुके हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है क्योंकि अभी विंटर में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रुखी रुखी सी हो जाती है, तो थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो चट चट करती है तो अजीब सी लगती है। और मैं अपने पैरों पर हमेशा मतलब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पैरों पर मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मेरे पैर ना फटने लगते हैं, मतलब तो इसलिए मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया है और सॉक्स पहनने के बाद मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली ठंड। और मेरे जैसे मैंने आपको बताया कपड़े आपने देखे ही होंगे, 2 बाल्टी भर के लेकर गई थी, उन सबको मैंने हाथ से धोया तो हाथ हो गए थे मेरे बिल्कुल सुन। तो यहाँ पे मैं हाथों को भी सेक लूँगी, साथ साथ में अब मैं खाऊँगी खाना खाया था मैंने उस वक्त मेरा हो गया था 3 बजे का टाइम हो गया था, ठीक है, जब मैं खाना खा रही थी। और साथ साथ में मैंने ये रोटियां भी मतलब रोटी बोली चाय भी चढ़ा दी क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत तेज़ और टाइम होने ही वाला था, मतलब आधे घंटे बाद भी बनानी थी। तो मैंने कहा जब मैं अपने लिए रोटियां भी गर्म कर रही हूँ, साथ साथ में यहाँ खड़ी रहूँगी तो मेरी जो है चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना गर्म कर लिया है और चाय में मैं चाय पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह सब डाल दी हूँ। जब तक मैं खाना खाऊँगी जब तक जो है ये चाय बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैं पहले रख आती हूँ अंदर खाना क्योंकि यक्षु बोला मामा मुझे खाना खाना। और यहाँ पे पता नहीं क्यों सर्दी की वजह से अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मेरी पसलियों में ना कंटिन्यू दर्द होता ही रहता है, चाहे सर्दी की वजह से लगा लो या कैसे लगा लो। लेकिन मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, खुद की बॉडी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे हम दोनों मम्मा बेटा ने खाना खा लिया था और अब हम कर लेते हैं चाय, सबको दे देंगे और साथ साथ में हम दोनों भी ले लेंगे। और यहाँ पे ना मतलब हाँ यक्षु स्लिप पे बैठा हुआ था, मैं इसको कुछ बोल रही थी तो ये देखो डांस करके दिखा रहा। तो अब मैं ले आई हूँ अपनी चाय और यक्षु को दे दी है, वो भी पी लेगा, फिर उसको ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे पता है एक जी मैं चाय पी रही थी ना तो ये मतलब हाथ मेरे इतने ज़्यादा सुन्न हो रखे थे, मतलब ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो ये मग है ना सारा का सारा मेरे ऊपर ही गिर गया था और गर्म चाय मेरे पैर पे गिर गई। पैर जलते जलते बचा, अगर जुर्राब नहीं पहनी होती तो पक्का मेरा पैर जल जाता। तो अब यक्षु चल दिया है ट्यूशन, यहाँ पे अपने जूते पहन रहा है, मैंने बोला लाओ मैं पहना देती हूँ, बोलता नहीं अपने आप पहन लूँगा। और इसी के साथ साथ मैं आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।